परिवार और देश, परिवार देश एक ही होता है। जो परिवार को समझते हैं वो बाहर वालों को भी समझता है कि अपना हमारा परिवार वाला है। वो सही किया। और मुलायम सिंह अपने परिवार, अखिलेश यादव अपने परिवार के अलावा कोई यादव को लड़ाया ही नहीं, 4 मुसलमानों को लड़ाया। चुप रहिए, हम तुम्हारे में बोले, तुम्हारे किसी बोले, किसी के बोले, हम खड़े थे। चुप रहिए, हमको बोलने दीजिए, आप अपनी बात कहिएगा जब आइएगा। तो बेरोजगारी इनसे पूछिए 2012-13 में अखिलेश यादव क्या बांट रहे थे, क्या बेरोजगारी भत्ता बांट रहे, बेरोजगारी नहीं थी, वो किस लिए बांट रहे थे? अखिलेश यादव किसके पहले जो है मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को जनता देखी नहीं थी। जनता देख चुकी है समाजवादी पार्टी के सरकार को। उनसे वही आदमी खुश है समाजवादी पार्टी से कि जिसका गुंडागर्दी चलती हो, बाहुबली चलती हो, प्लाट कब्जा लीजिए, इस दरोगा को मार दीजिए, उस दरोगा को दरोगी बनवा दीजिए। 140 करोड़ जनता नाराज है। कहीं जनता ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री से जनता वही नाराज है, लुटेरे भ्रष्टाचारी नाराज हैं, जिन्होंने देश की जनता का खून चूसा है 50 साल। अगर परिवार वाले 60 साल समझे होते, वो लूटे न होते तो बगैर परिवार वाला क्या होता? 13.5 लाख सैनिकों को वो आईएएस जवाहरलाल नेहरू अपनी सिगरेट लंदन से मंगाता था, और द्वितीय विश्व सैनिक को एक भी उसने पेंशन नहीं दिया। देश में चुनावी पर्व चल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश माना जाता है। 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें सबसे अधिक जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती नजर आ रही है। वहीं हम जनता से आज बात करेंगे और जानेंगे जनता किसके साथ है, और 4 जून को किसको इस बार प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठाने जा रही है, किसके सर पर लगेगा इस बार जीत का ताज। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन दावे कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ भारत को ठगने का काम किया, तो वहीं एनडीए का कहना है कि हमने विकास किया है, विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता हमको तीसरी बार फिर चुनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। इसी को लेकर हम जनता से बात करेंगे, जानेंगे जनता के मन में क्या है और जनता किसके हक में फैसला इस बार लाने जा रही है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने जा रहे हैं और क्या है पूरा माहौल, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मंदिर पे ये आएंगे तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे। अरे कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं करेगा। अगर कोई भारतीय नागरिक है तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पढ़ा लिखा। ये मुद्दा 500 साल से चल रहा था, कोई सरकार इसमें हाथ नहीं डाल रही थी, लेकिन भाजपा के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी चलाकर इस फैसले को खत्म किया गया। एक सेकंड रुकिए। सही किया। और मुलायम सिंह अपने परिवार, अखिलेश यादव अपने परिवार के अलावा कोई यादव को लड़ाया ही नहीं, 4 मुसलमानों को लड़ाया। बरगद के पेड़ से आप आम का पेड़ नहीं बना सकते और आम के पेड़ से बरगद का पेड़ नहीं बना सकते, इसलिए परिवारवाद को परिवारवाद रहने दीजिए और जनता के हितों को जनता का हित रहने दीजिए। क्या कहेंगे भैया? और राजनीति हम इस पे कुछ नहीं, 4 तारीख को 4 बजे मैं आपसे बात करूंगा कि जितने भी अंधभक्त यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस देश सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, 60 साल वाले से नहीं पूछ रहे हैं, 60 साल से नहीं पूछ रहे हैं। सब IAS 2014 के पास पहले थे, अब हम भी जो IAS थे यहीं बैठते थे विकास भवन में, अब हम हट गए हैं। आज पूछ रहे हैं 10 साल में, जब 321 से कोरोना चल रहा है 144 देश में, यहाँ वो तो कहा होते तो नहीं भूखों में लाशों के अंबार लग जाते, भारतीय जनता पार्टी ना होती। वो क्वाइतो चेत्री समझ नहीं मिला। अगर ये हाँ तक नहीं मिला, घर वाले देंगे, सुने तो वो राशन मिल रहा, वो राशन। चुप रहिए, हम तुम्हारे में बोले, तुम्हारे किसी बोले, किसी के बोले, हम खड़े थे। चुप रहिए, हमको बोलने दीजिए, आप अपनी बात कहिएगा जब आइएगा। तो और समझ 2014 के पहले 2021 से 140 देशों में था। किसी राहुल गांधी कहाँ बैठा था? आया था क्षेत्र में घूमने के लिए, दिल्ली में यही की जनता मर रही थी रोडों पे, उसको निकालने के लिए नहीं आया आम आदमी पार्टी, न राहुल गांधी आए और न वो आया अखिलेश यादव, किसी ने नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समाज सेवी उन लोगों को ला करके यहाँ रखा। कितना जहर बोओगे? जहर जनता जान चुकी है। तुम 80% जो वो बेचारे गरीबों को दिया जा रहा है उस पर तुम इतराज कर रहे हो। तुमको देते रहे, मदरसे को देते रहे, वो पर्सनल लॉ बोर्ड लगाते रहे, मुसलमानों को देते रहे, कब्रिस्तान को बनाते रहे और सारा पाकिस्तान को पैसा देते रहे, तुम खुश रहोगे? तुम
जिंदगी में नहीं खुश रहोगे। इस देश की जनता 4 तारीख को 4 बजे आप देखना, मैं 4 बजे आपसे बात करूंगा, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। इसी तरह मध्य प्रदेश जब राजस्थान छत्तीसगढ़ का था, चिल्ला रहे थे तुम जनता को बनाओ, जनता जान रही है, जनता अपने हिसाब से वोट करेगी। आप देख लीजिए, भाषा कुछ नहीं बोल, ये लोग चिल्लाते रहने दीजिए। 4 जून को सरकार बन रही है भाजपा की। कितने अच्छे मुद्दों पे बात करी। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। देखिए आप, भाजपा ने कोरोना में साथ दिया, उनका कहना है। बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़के दिखाइए, ये तो बताइए कितने लोग मरे के मुद्दे पे, नौकरी के मुद्दे पे बोले दिया। बेरोजगारी, नौकरी, एक बार बेरोजगारी इनसे पूछिए, 2012-13 में अखिलेश यादव क्या बांट रहे थे, क्या बांट रहे थे? क्या बेरोजगारी भत्ता बांट रहे? बेरोजगारी नहीं थी, वो किस लिए बांट रहे थे? सरकारी सबको नौकरी थी, सबको सरकारी नौकरी थी, तो देते काहे बेरोजगारी भत्ता बांट रहे थे? बेरोजगारी नहीं थी, सब रोजगार था, सब बेरोजगारी धीरे धीरे हटेगी। 140 करोड़ का देश है, सिर्फ 56, इनको ये नहीं मालूम कितनी लाख यहाँ सरकारी नौकरियां हैं पूरे भारत में, सिर्फ 51 लाख नौकरियां सरकारी हैं। 140 करोड़ की कौन नौकरी माइक लाल दे देगा? विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। संविधान किसी माइक लाल की हिम्मत नहीं खत्म करेगी, और संविधान तो वही 60 बार खत्म की नहीं, 60 बार संशोधन की, वो क्या बोलेंगे यार? 60 बार संशोधन करके संविधान संशोधन हुआ, पढ़ लो जा करके, जो ना पढ़ा हो। संविधान नहीं बदला जाएगा, हाँ कुछ चीजें बदली जाएंगी। जो देश में अराजकता है, जो देश के में आतंकवाद है, इसको मिटाने के लिए 2024 के बाद 4 तारीख के बाद देखना है। 80 में से कितनी सीटें आ रही यूपी में? 80, 400 के पार हम हैं। 80 में कितनी आ रही? 80 में हम 80 जीत रहे हैं। 80 में सुन लीजिए मेरी बात को। ये एक मिनट, ये देख लो, विपक्ष के लोगों के पास 3 मुद्दा है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और तुम्हारे आरक्षण खतरे में। यही मुद्दा ये लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव हो रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे 2004 जून को, समझो। कौन बनना प्रधानमंत्री? कौन बनना प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वही बनेंगे। कौन वही? मोदी जी बनेंगे। देख लीजिए, इंडिया गठबंधन ये एक सीट में समेट जाएंगे। देख, एक सीट, एक पर सब्र करो, बतासा लो, खाओ, पानी पियो। बताशा लो, खाओ, पानी पियो। बता, सही कह रहे हैं। कौन बताइए? मोदी जी का आदमी मोदी जी की तारीफ कर रहा है, और कैसे तारीफ करेगा? कह तो रहा है कि एक ही सीट पाएगा, सिमट जाएंगे। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए थे, मोदी जी 10 साल की सरकार में, यहाँ बीजेपी वाले खड़े हैं, पूछिए कौन से काम कर दिए, विकास कौन सा किए हैं? विकास पूछिए। राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, होता है किसका भला होता है? 3 चिकित्सा के लिए पैसा दे रहे हैं। 5 किलो गेहूं से सफाई का गेहूं मिलता है, उसमें वो भी सड़ा हुआ, बाजरा भी सड़ा हुआ दे रहे हैं। सुनिए, और जो फॉर्च्यूनर से चलते हैं ना, उनके घर में बोरे पहुंच जाते हैं। कोटेदार से फोन कर लिए, उनके घर में राशन पहुंच गया। अब गरीब आदमी लगा हुआ है, लाइन में मरा जा रहा है। कहते सुबह भैया ड्यूटी भी जाना है, कोटेदार से कह रहा भैया जल्दी, कहे नहीं तुमको अभी जल्दी लाइन से लगो, लाइन से। अब पता है, लेकिन वो तो डिजिटल हो गया, जब तक अंगूठा नहीं लगेगा कैसे होगा? अंगूठा सबसे ज्यादा कोटेदार को, ये माननीय योगी मोदी जी को पहले कोटेदार को देखने, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि गरीब आदमी पसीना 400 रुपए कमाने वाला लाइन में लगा, कितने बजे तक की लगा रहता लाइन में? ये भी बता। सुबह जाता है 7 बजे, और आता कितने बजे? 2-3 बजे। 3 बजे को दिहाड़ी देगा? आप ये बताइए पत्रकार महोदय साहब, कोई 3 बजे सुबह जाएगा, 7 बजे जाएगा? अपना मन बना लिया है। नोटबंदी, बेरोजगारी, नौकरी, शिक्षा, हॉस्पिटल, सारी चीजों को लेकर के अब की बार जनता जवाब 4 जून को देगी। बस क्या सीटें आ रही है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की यहाँ यूपी में 50 तक, बस इंडिया गठबंधन की यूपी में ना 50। लेकिन 80 सीटें तो अभी बता गए भाजपा के। अरे वो तो अभी कहाँ यार, अभी तो कहते हैं 400 पार, तो 4 दिन चलेगी। अस्सी तो यूपी के ना, 400 पार तो वो पूरे भारत में बात चलेगी, साइकिल उड़ेगी धूल। 4 जून भाजपा ढूंढ। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? बीजेपी जीतेगी भैया, जीतेगी। क्या सीटें आएंगी? 415। 415, 543 में 15 कहाँ से? मतलब क्या 400 पार का नारा था, लेकिन आपने डिसाइड कर दिया? बाकी जुगाड़ बनाया जाएगा। भैया जुगाड़ से सीटें आ रही 415, 400 हम तो सुने 800 सीट ला रहे हैं मोदी। लेकिन 543 सीटें नहीं, 800 सीट ला रहे हैं मोदी। 600 करोड़ जनता है भैया। उनका सुने ना, उनका मुँह से खाली जबान चलाना है। 800 सीट आ रही भाई मोदी की।
यूपी में कितनी सीटें आ रही इंडिया गठबंधन की? यूपी में भी 500 सीट आ रही इनकी, खाली यूपी में। जय श्री राम। जय श्री राम, बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या लग रहा है? जिंदाबाद। हाँ, यूपी में जिंदाबाद रहेगा हमेशा। सारी सीटें मोदी मोदी आएंगे। क्या सीटें हैं यूपी में, आप बताइए। 500 412 हुए 400। यूपी में क्या सीटें हैं, आप बताइए। अरे 400 नहीं, लेकिन यूपी में क्या सीटें हैं? 500। अरे 10 छोड़ दीजिए, 10 छोड़ दिए, 80 छोड़िए। 10 छोड़ दोगे, 80 छोड़ दो, 90 हो गई। और यूपी में 80 सीटें हैं। अरे नहीं, 10 छोड़िए, 70 70 आ रही हैं। जय श्री राम। भैया 70 सीटें आ रही हैं। अवश्य, बिल्कुल सत्य बोले, सरस्वती कंठ पर। भैया क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है। ये लोग पागल भारत बन करके घूम रहे हैं, और पागलों को क्या चाहिए घूमने की जो है, बस ये लोग घूम रहे हैं, बस कोई विपक्ष में नहीं है। ये हमारे चौबे जी हैं, जिनको आप लोग कांग्रेसी नेता मानते हैं, इनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। ये केवल डिबेट करने के लिए दारू सफा 1 नंबर गेट पर चले आते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते जैसे हैं। आपने विपक्ष में था, कोई नहीं। विपक्ष में अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है। कौन अखिलेश यादव को पूछ रहा है? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पश्चिम समाज लहर। अरे भाई, अखिलेश यादव किसके पहले जो है मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को जनता देखी नहीं थी? जनता देख चुकी है समाजवादी पार्टी के सरकार को। उनसे वही आदमी खुश है समाजवादी पार्टी से कि जिसका गुंडागर्दी चलती हो, बाहुबली चलती हो, प्लाट कब्जा लीजिए, इस दरोगा को मार दीजिए, उस दरोगा को दरोगी बनवा दीजिए। यही समाजवादी पार्टी का फार्मूला है। क्या कहेंगे भैया? भाजपा वाले अब 140 करोड़ जनता को पागल कह रहे हैं ये सब, इसीलिए 140 करोड़ जनता जवाब दे रही है कि बदलो संविधान, देखता हूँ कैसे बदलोगे। अब 140 करोड़ जनता की पागल कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं। अरे यार क्या बताएं। इंतजार करिए चौबे जी, 4 जून का इंतजार करिए। दारू सभा में आने लायक नहीं रहेंगे जो है, विपक्षी दल यहाँ आने लायक नहीं रहेगा। इसके विधानसभा चुनाव के पहले ये लोग चिल्लाते थे, अभी एमपी का चुनाव हुआ, 14 सीटों पे चुनाव है उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें? बीजेपी आएगी 14। आजमगढ़ भी निरहुआ जीत रहा है। आएगी क्या? निरहुआ परसेंटेज बढ़ा करके आएगी क्या? जो परसेंटेज बढ़ा रहे हैं चुनाव आयोग, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, परसेंटेज बढ़ा करके ईवीएम बदल करके आएगी 400। जनता बख्शेगी नहीं। 140 करोड़ जनता नाराज है कहीं जनता इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री से। जनता वही नाराज है, लुटेरे भ्रष्टाचारी नाराज हैं, जिन्होंने देश की जनता का खून चूसा है 50 साल 60 साल। जो देश की जनता के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, वो सिर्फ नाराज है। और जनता जान रही, पहले सन 2010 में ये कांग्रेस का शरद पवार खाद्य मंत्री था, 60,000 टन गेहूं सड़ गया और उसने बीयर कंपनी को दे दिया, और जनता कहा हमारे पास बांटने के संसाधन नहीं। आज मोदी जी का कलेजा है, जब वो आया कोरोना 2021 से नहीं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो कम से कम दे तो रहे बेचारे, सकून से उनके बच्चे खा तो रहे हैं शाम को। तुम क्या जानो, तुम तो यहाँ लूट घसोट कर रहे हो। उस गरीब जनता से पूछो जो गाँव बेचारी काम कर रही, मर रही, उसके पास नहीं, वो कम से कम 1 रोटी तो खा रही, नमक रोटी। लेकिन अभी यही किसी ने कहा था, परिवार का दर्द परिवार वाला समझेगा, जिसका परिवार ही नहीं है वो क्या समझेगा? वही तो समझा नहीं, परिवार वाले समझेगा तो बगैर परिवार वाला क्यों होता? अगर परिवार वाले 60 साल समझे होते, वो लूटे न होते, तो बगैर परिवार वाला क्यों होता? आप ये बताइए, अगर वो जनता का काम किए होते, तुमने 60 साल किया, तुम 10 साल वाले से पूछ रहे हो, 10 साल के लड़का से पूछ रहे हो तुमने क्या किया, तुम 60 साल क्या किया तुम देश में? ज्यादा जहाँ पढ़े होंगे ना जिस स्कूल में, वो भी कांग्रेस के समय का होगा। इनके समय का कोई स्कूल है नहीं आज के समय में। 10 साल में एक स्कूल खुला नहीं। मोदी जी की तरह बात नहीं करता हूँ कि पर डे एक स्कूल खुला हो, एक यूनिवर्सिटी खुल रही हफ्ते में, और एम्स खुला हो। स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, हमारे पंडित जी ने बनवाया था, उसमें पढ़ा हूँ। 1902 में कांग्रेस थी, 1902 में कांग्रेस थी हमारे। और सुनिए तो, हमारा स्कूल जो बना 1902 का है, आज देख लीजिए जा करके। अच्छा, धनंजय सिंह एक बड़ा नाम है, बना हुआ है। सुनिए 1902 बना हुआ। अच्छा सुनिए तुम थे बनवाने में, नहीं बनवाना। अरे वो देखो मालूम है तो राज करेगा वो बनवाएगा। 60 रुपए पेंशन लेने वालों की हकीकत यही है कि जो 60 रुपए पेंशन लिए तो अंग्रेजों के तलबे चाटे, अभी क्या दिए ना, अंग्रेजों ने बनवाया उसमें
पढ़े हैं। इनको पता नहीं है। सन 42 इनसे पूछो, उठा गूगल अभी चेक कर ले। सन 42 में जो सैनिक लड़े थे द्वितीय विश्व युद्ध, आप भी देख लीजिएगा। 13.5 लाख सैनिकों को वो आईआईएस जवाहरलाल नेहरू अपनी सिगरेट लंदन से मंगाता था, और द्वितीय विश्व युद्ध सैनिक को एक भी उसने पेंशन नहीं दिया है। आप जाइए ये सैनिक भवन आप देख लीजिएगा उठा करके, एक भी सैनिक को 13.5 लाख सैनिक थे द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।